去，交出来！说话呀，快交出来！我就是苏记者带走的那一只皇冠造美。这什么意思啊？你相信这人是鸟？ सूशिंग ने जाओहान को गले से लगा लिया। ये वही बर्ड बॉय है जो बचपन में इसका बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था। सूशिंग जाओहान से बोलती है कि तू मेरा चिड़िया राजा, मैं तेरी रानी, हमारी बचपन से शुरू हुई थी कहानी। मैं तेरी मास्टर हूँ, अब से तुम मेरी कस्टडी में हो। वैसे उस दिन के बाद तुम फिर कभी दिखे नहीं, कहाँ चले गए थे? जाओहान बोलता है कि जब मैं पहली बार परिंदे में तब्दील हुआ तो तब मैं बहुत छोटा था, इसी वजह से मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारा नाम याद था। सूशिंग बोलती है कि मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि तुम जिंदा बच पाओगे। सुनो जाओहान, तुम एक कीमती और नायाब परिंदे हो। कुछ लालची लोग तुम्हें पकड़ना चाहते हैं। मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकती, लिहाजा आज के बाद मैं हैबिटेट तलाश नहीं करूंगी। उसके बाद होता ये है कि जाओहान परिंदा बनके तौरान वैली चला जाता है ताकि वो हैबिटेट वाली सीक्रेट जगह ढूंढ सके। आधी रात हो गई है, जाओहान घर वापस नहीं लौटा। सूशिंग को उसकी फिक्र होने लगती है। कुछ देर बाद एक प्यारा सा परिंदा जख्मी हालत में घर के अंदर दाखिल होता है। ये तो जाओहान है। वो सूशिंग से बोलने लगता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं हैबिटेट तलाश करने में तुम्हारी पूरी हेल्प करूँगा। प्यार हो तो ऐसा, लड़की की ख्वाहिश पूरी करने के लिए इसने अपनी जान खतरे में डाल दी। सूशिंग इससे बोलती है कि बेवकूफ़ कहेंगे, तुम्हें तो बुखार हो गया है, तुम वहाँ क्यों गए? मुझे तो सिर्फ तुम्हारी फिक्र है। आज के बाद बिना मेरी परमिशन के तुम वहाँ पे मत जाना, समझे? सुबह हो गई है। जाओहान की तबीयत थोड़ी बेहतर तो है, पर इसे मेडिसिन खाने की ज़रूरत है। सूशिंग को स्टोर जाना होगा ताकि ये जाओहान के लिए दवाई ला सके। नेक्स्ट सीन में जब सूशिंग घर वापस आ रही होती है तो तभी कुछ नामालूम लोग उसे किडनैप कर लेते हैं। जल्द ही सूशिंग को अंदाज़ा हो जाता है कि युनजी ने ही उसे किडनैप कराया है। वो उससे पूछती है कि तुम चाहते क्या हो, बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? युनजी जवाब देता है कि बस तुम उस कीमती परिंदे को मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हें अभी आज़ाद कर देता हूँ। मैंने जाओहान को मैसेज भेज दिया है, वो तुम्हें बचाने ज़रूर आएगा। रात के 12 बज चुके हैं। सूशिंग अब तक युनजी के कैद में है। जब गुंडे लोग खाने पीने जाते हैं तो तभी जाओहान परिंदे की शक्ल में सूशिंग के पास आ पहुंचता है। जाओहान ने इसे आज़ाद तो करा लिया, पर अब यहाँ से निकलना होगा। मुसलसल भागने की वजह से सूशिंग काफ़ी थक सी जाती है, ये तो चल भी नहीं पा रही। जाओहान इससे बोलता है कि सूशिंग प्लीज़ उठो, आगे बढ़ो। अरे नहीं, खलनायक शिकारी, मेरा मतलब कि युनजी इनके काफ़ी करीब पहुँच गया है। ये तो सूशिंग को फिर से पकड़ लेगा। अब जाओहान को ही कुछ करना होगा। फिर होता ये है कि जाओहान युनजी का ध्यान भटकाने लगता है ताकि ये सूशिंग तक ना पहुंच सके। युनजी को बस इस परिंदे से मतलब है, ये तो इसे हर हाल में पकड़ना चाहता है। फिर क्या ये उसके पीछे पड़ जाता है? जाओहान भी यही चाहता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सूशिंग सही सलामत घर पहुंच गई। इसे जाओहान की काफ़ी फिक्र हो रही है क्योंकि वो अभी तक वापस जो नहीं लौटा। सूशिंग जाओहान के लोकेशन को ट्रेस करने की कोशिश कर रही है। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जाओहान तो पकड़ा गया, ये तो पिंजरे में कैद हुआ पड़ा है। युनजी के हाथ तो बहुत बड़ा जैकपॉट लगा है। ये इस कीमती परिंदे को करोड़ों रुपीस में सेल करके रातों रात अमीर बनना चाहता है। इससे पहले कि युनजी इसे अपने साथ ले जाता, तभी सूशिंग वहीं पे आ पहुंचती है। विलन तो भाग निकला। सूशिंग ने जाओहान को सक्सेसफुली रेस्क्यू कर लिया है। यहाँ हम ये बात नोट करते हैं कि जब भी जाओहान तौरान वैली में होता है तो वो परिंदे में तब्दील हो जाता है। दोनों प्रेमी घर पहुंच गए। जाओहान इंसानी शक्ल में आ चुका है, ये थोड़ा सा इंजर्ड भी है। सूशिंग इससे बोलती है कि मैं जाके मेडिसिन बॉक्स ले आती हूँ। जब ये जाने लगती है तो तभी जाओहान इसे रोकता है और बोलने लगता है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। लड़की इमोशनल होके बोलती है कि
मुझे भी। सुन लड़के, दोबारा से तुम मुझे अकेले छोड़ के कहीं मत जाना, तुम्हें कुछ हो जाता तो। जाओ हान जवाब देता है कि ठीक है बाबा, वैसे मैं तुम्हारा लगता क्या हूँ बताना पसंद करोगी? वो जवाब देती है कि तुम मेरे चिड़िया राजा और मैं तेरी रानी, आज से शुरू है हमारी प्रेम कहानी। ये दोनों तो खुश हैं पर अभी हैप्पी एंडिंग नहीं हुई, कहानी अभी बाकी है दोस्तों। उसके बाद होता ये है कि सूशिंग हैबिटेट से रिलेटेड एक स्पेशल रिपोर्ट पब्लिश करती है। इसी वजह से मीडिया वाले इसका इंटरव्यू लेने आ जाते हैं। रिपोर्टर सूशिंग को एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें दिखाया जाता है कि सूशिंग एक नायाब परिंदे को अपने साथ ले जा रही है। ये तो वही सीन है जब सूशिंग ने जाओ हान को रेस्क्यू किया था। रिपोर्टर पूछती है कि मैडम आप उस परिंदे को अपने साथ क्यों ले गई? आपको उसे एनिमल प्रोटेक्शन वालों के हवाले करना चाहिए था। सूशिंग के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं। ये बात तो काफ़ी वायरल हो चुकी है। सूशिंग बुरी तरह से फंस चुकी है। सभी लोग यही समझ रहे हैं कि सूशिंग शिकारी लोगों के ग्रुप से मिली हुई है। ये तो अच्छा नहीं हुआ। जब जाओ हान सूशिंग को परेशान देखता है तो इससे पूछता है कि क्या बात है, बताओ तो सही, मैं तुम्हारे साथ मिलके उसका सामना करूँगा। सूशिंग बोलती है कि काफ़ी टाइम हो गया, तुम परिंदे में तब्दील नहीं हुए, चलो मैं तुम्हें अभी बदल देती हूँ। मेरे प्यारे सोढ़ा, मैं तुम्हें गोली मार के दफन ना कर दूँ। दोनों प्रेमी खुश तो हैं पर शायद ये इनकी आखिरी मुलाकात है। फिर होता ये है कि सूशिंग डिसाइड करती है कि वो सारा इल्ज़ाम अपने सर लेगी ताकि जाओ हान की रेपुटेशन ख़राब ना हो। इसने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। रिपोर्टर लोग इससे पूछने लगते हैं कि मैडम आपकी वजह से कंपनी को काफ़ी लॉस हो रहा है, जल्दी से बताइए आपने उस परिंदे को कहाँ पे छुपा के रखा है। इन सब के जहरीले सवाल सुन के सूशिंग बेचारी तो चुप सी हो गई है। ये लड़की जेल तो चली जाएगी पर इन सबको ये बात नहीं बताएगी कि वो कोई परिंदा नहीं बल्कि जाओ हान था। नाम लिया और बंदा हाजिर हो गया, सही टाइम पे आया है। जाओ हान बोलता है कि मैं इसका जवाब देता हूँ, जिस बर्ड को सूशिंग अपने साथ ले गई थी वो मैं था। इसकी ये बात सुन के सभी लोग तो शॉक से हो गए हैं। ये लोग बिलीव नहीं कर पा रहे कि जाओ हान एक परिंदा नुमा इंसान है। अब कोई यकीन करे या ना करे पर सच तो यही है। आग लगी बस्ती में, ये दोनों अपनी मस्ती में। जाओ हान ने फिर से सूशिंग को बचा लिया। परिंदे राजा और चिड़िया रानी की लव स्टोरी हुई कंप्लीट। आप सबको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।